गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 22 अक्टूबर है और आज के लिए हम लोग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो देखते हैं हम लोग जो आज के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस जिसे पुलिस कमिश्नरेशन डे कहते हैं, किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है 21 अक्टूबर, 21 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। देखिए, पुलिस स्मृति दिवस जो है वो 1959 में उस दिन की याद दिलाता है जब लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीनी सैनिकों द्वारा 20 भारतीय सैनिकों पर हमला किया गया था, जिसमें 10 भारतीय पुलिस कर्मियों की जान चली गई थी और 7 कैद हो गए थे। इस दिन शहीदों के सम्मान में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे बात को। अगला प्रश्न है, नेशनल सॉलिडेरिटी यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। आपको एक बात बता दें, इंटरनेशनल जब भी कोई इस टाइप के वो दिखाई देते हैं दिवस, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं। और अगर कोई अवार्ड सुना नहीं है, कोई दिवस सुना नहीं है वो नेशनल लेवल का, तो वो कम इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, लगभग 1 महीना तक चले इस युद्ध चला था। करीब 1383 सैनिक शहीद हुए थे और 1047 सैनिक घायल हुए थे और 1669 सैनिक युद्ध में लापता हो गए थे। देखें, इस दिन की बात बता रहे हैं जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि 1962 में चीन और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था वो इतिहास के रूप में मानाते हैं। इस युद्ध में भारत को चीन से हार का सामना करना पड़ा था। भारत और चीन के बीच साल 1962 में से ये युद्ध शुरू हुआ था और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। हाल ही में किसे इसरो के आदित्य L1 मिशन का प्रधान वैज्ञानिक नामित किया गया? तो किसको किया गया? शंकर सुब्रमण्यम जी को किया गया है। देखें, आदित्य L1 भारत का पहला वेधशाला श्रेणी का अंतरिक्ष आधारित और सौर मिशन है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के पहले लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रधान मंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा। गौरतलब है कि ऐसे संतुलन बिंदु जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वीय बल बराबर होते हैं लैग्रेंज बिंदु कहलाते हैं। यहाँ पर लैग्रेंज बिंदु की परिभाषा भी बता दी गई है। देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का अगर हेडक्वार्टर देखें तो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। फाउंडेशन की फाउंडर कौन है इसके? विक्रम साराभाई हैं। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है? तो ये कहाँ पर किया है? तो ये किया है गांधीनगर में किया है। देखिए, यह मिशन विशेष रूप से गुजरात में नई स्मार्ट कक्षाएं, कंप्यूटर प्रयोगशाला की स्थापना करेगा और राज्य में स्कूल के बुनियादी ढांचे के माध्यम से शिक्षक को मजबूत करने के प्रयास के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम से गुजरात के लगभग 20,000 शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन समितियों के सदस्य भाग लेंगे। देखिए, हम रोज़ आपको बताते हैं जब भी कोई योजना आए तो सबसे पहली वरीयता हमारी उस राज्य को होनी चाहिए जहां पर चुनाव नज़दीक हों। दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का नया टाइगर रिजर्व है? तो ये किस राज्य में बनाया गया है नया? तो ये मध्य प्रदेश का है। देखिए, दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2339 वर्ग किलोमीटर का नया टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर, दमोह, सागर जिले में फैला हुआ है। और यह जो बाघ अभयारण्य है वो केन बेतवा नदियों को जोड़ने वाली परियोजनाओं के लिए पन्ना के लिए वन्यजीव प्रबंधन का योजना का हिस्सा भी है। इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो इसरो जो है वो अगले साल यानी कि 2003 में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। देखिए, चंद्रयान 1 में भारत का प्रथम चंद्र मिशन था जो कि 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 जो है वो 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समय अनुसार 2:43 को लॉन्च किया गया था और जून 2023 में इसरो ने मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बनाई है जो भविष्य के अंतर्ग्रहणी के महत्वपूर्ण है। इसरो
अध्यक्ष के जो अनुसार उन्होंने बताया कि चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जो है 2023 में लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से होगा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो सबसे ज़्यादा गरीब लोग कहाँ पर थे? भारत में थे। देखिए, इस इंडेक्स के अनुसार भारत में लगभग 415 मिलियन लोग 2005, 2006 और 2019-2021 के बीच गरीबी से बाहर निकले हैं। देखिए, इस रिपोर्ट में महत्वपूर्ण कटौती के बावजूद दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग 228.9 मिलियन 2020 में भारत में रहते थे। हालांकि डेटा महामारी के बाद परिवर्तन को नहीं दर्शाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर ने वर्ष 2023 से दीपावली पर रिपब्लिक स्कूल हॉलीडे की घोषणा की है? तो ऐसा करने कहाँ पर हुआ है? न्यूयॉर्क। तो ये हम आपको बता दें, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेहद, और ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वर्ष 2023 से न्यूयॉर्क सिटी के पब्लिक स्कूलों में दीपावली की छुट्टी होगी और इसकी घोषणा एरिक एडम्स ने की है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए कोटा बढ़ा दिया है? तो किस राज्य ने बढ़ा दिया है? कर्नाटक राज्य ने बना दिया है। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? बसवराज बोम्मई जी हैं इसकी अध्यक्षता में। कर्नाटक के मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति के लिए 2% आरक्षण को बनाकर एक अध्यादेश को जारी कर दिया। एससी के रूप में वर्गीकृत 103 समुदाय और एसटी के लिए 56 समुदायों के आरक्षण में वृद्धि का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है 5वीं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। जनवरी फरवरी 2023 में 31 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश के 8 शहरों में ये खेल खेला जाएगा। जो कि खेल कौन कौन से? भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, महेश्वर एवं बालाघाट में इस खेल का आयोजन किया जाएगा। और खेलो इंडिया गेम्स की जो शुरुआत है वो कब से हुई थी? 2016 से। तो ये आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स थे। चैनल को लाइक शेयर सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू देखने के लिए। आपका सपोर्ट रहा तो और अच्छे से अच्छी वीडियो लाएंगे।